श्री कृष्ण भगवद गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 15 युजा 13 सदा तत्माना योगी नियता मानस शांति निर्मा पराना मत्था स्थाति मता गच्छते। इसका हिंदी अर्थ भस्म किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझमें संयमक स्थिति वाला जो निर्वाण परमा का शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। व्याख्या जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है। साधक नियत मान तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा के सिवाय उसका और किसी के संबंध नहीं रहता। कारण है कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत हो सकता है। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग करता है तो जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती है। तो साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ साधु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि किसी की वर्ण आश्रम न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है ही नहीं। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन करने पर मेरा मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता होती है वहाँ ही अंतःकरण और बहिष्करण स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 10वें श्लोक में योगी युधिष्ठिर शतम पदों से लेकर 4वें श्लोक युक्त असंयम पदों तक जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ है उन सबको यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युजमा आत्मा का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियत रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया तो कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प की स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प का बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध का यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग से शांति होती है और परमात्मा प्राप्ति की प्राप्त होने से परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नष्ट की शांति सच्चिदानंसी आदि नमों से यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। संबंध अब आगे के 2 श्लोक में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रम से